नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज मैं एक बार फिर आ गया हूं आपके बीच आपके लिए शानदार सेशन लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम अब बहुत नियर है, सो आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो शानदार तरीके से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का मूलांक है। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज ए रेडिक्स ऑफ। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक रूप से प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या है। बताइए इसका आंसर क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी BLV साइन थीटा वोल्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन्स। कर्तन मशीनों के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है शंट मोटर, सीरीज मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो बताइए आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। डीसी स्टार्टर का प्रतिरोध शुरू करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीज, तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। वर्ग एफ विद्युत रोधन का तापमान क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 155 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्टरनेटर्स में हंटिंग प्रभाव का क्या कारण है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओवरलोड की वजह से, ड्यू टू ओवरलोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 मिली एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होते हैं। द नंबर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स इन 2 मिली एम्पियर इज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 ओम्स के चालक का व्यास दुगना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2.5 ओम्स। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 31 ओम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मटेरियल्स विद लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। पदार्थ जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। आपके ऑप्शन है चालक, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर, फिल्टर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंडक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थर्मासिस्टर्स एक प्रकार का डैश है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये एक प्रकार का स्विच है, प्रतिरोधक है, बैटरी है, बिजली की आपूर्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोधक, यानी रजिस्टर्स। ठीक है। तो दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लाया जाए। तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन वेव की पीक वैल्यू 30 वोल्ट्स है तो RMS वैल्यू क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.07 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
दो टर्मिनल वाले प्रतिवर्ती प्रतिरोधक को डैश कहते हैं? द टू टर्मिनल वेरिएबल रजिस्टर इज नोन एज। आपके ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर्स, रियोस्टेट, वाइपर। तो बताइए आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10% टॉलरेंस के साथ 4700 ओम प्रतिरोधक के लिए रंगीन बैंड है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीला बैंगनी लाल चांदी जैसा। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ एडिसन सेल इज मेड ऑफ। एडिसन सेल की बॉडी बनी होती है। आपके ऑप्शन है बैकलाइट, रबड़, एल्यूमिनियम, निकल प्लेट और स्टील। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकल प्लेट और स्टील। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एडिसन सेल इज। एडिसन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.21। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फेटेड बैटरी का चार्जिंग उत्पन्न करता है। चार्जिंग ऑफ सल्फेटेड बैटरी प्रोड्यूसेस। तो बताया इसका क्या आंसर होगा? आपके ऑप्शन है नो हीट, लिटिल हीट, लेस हीट, मोर हीट। तो बताइए आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोर हीट। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ मेटालिक शील्डिंग ऑन केबल इज यूजुअली। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.04 mm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रेशर केबल्स आर जनरली नॉट यूज बियॉन्ड। दाब केबल आमतौर पर डैश के परे उपयोग नहीं किया जाता। तो बताया इसका आंसर क्या होगा? बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 66 किलोवाट। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो टेंशन केबल्स आर जनरली यूज्ड अप टू। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1000 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाई टेंशन केबल्स आर जनरली यूज्ड अप टू। तो बताया इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 किलोवाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार की डीसी मोटर के लिए क्रियात्मक ब्रेकिंग आमतौर पर इस्तेमाल की है? फॉर विच टाइप ऑफ डीसी मोटर डायनेमिक ब्रेकिंग इज जनरली यूज्ड। तो आपके ऑप्शन है सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉपकिंसन टेस्ट ऑन डीसी मशीन इज कंडक्टेड एट। डीसी मशीन पर हॉपकिंसन परीक्षण किया जाता है। आपके ऑप्शन है नो लोड, पार्ट लोड, फुल लोड, ओवरलोड। तो बताया इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण लोड, फुल लोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 किलोवाट के एक अच्छी तरह के डिजाइन डीसी जनरेटर में कुल हानि लगभग होगी। तो बताया इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500 वॉट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीसी शंट मोटर का उपयोग डैश चलाने के लिए होता है। तो बताया इसका आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है ट्रेन, क्रेन, उत्तोलको, मशीन टूल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मशीन टूल्स। ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले हमने 11 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं उन्हें एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख ले। डेफिनेटली आपको एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड की प्रमुख हानि है। तो बताया इसका आंसर क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज प्रेफर्ड। नियत टॉर्क ड्राइव के लिए किस गति नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है। आपके ऑप्शन है फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, शंट आर्मेचर कंट्रोल, मैकेनिकल लोडिंग सिस्टम। तो बताया आंसर क्या होगा, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर सिग्नलिंग एंड मैनी काइंड ऑफ टाइमर्स। निम्न में से कौन सी मोटर सिग्नलिंग और अनेक प्रकार के टाइमर्स के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो आपके ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर, रिलक्टेंस मोटर। तो बताया आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिलक्टेंस मोटर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि डीसी शंट मोटर की स्पीड बढ़ा दी जाए तो मोटर का बैक ईएमएफ क्या होगा। तो बताया इसका आंसर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो बताया आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क्स एज ए पावर फैक्टर करेक्टर। तुल्यकालिक मोटर शक्ति गुणांक करेक्टर के रूप में कैसे कार्य करती है। तो बताया आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र उत्तेजिता में परिवर्तन करके, वेरिंग द फील्ड एक्सिटेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी। कौन से कन्वर्टर की दक्षता उच्च है। तो आपके ऑप्शन है एससीआर कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर, एमजी सेट, इनमें से कोई नहीं। तो बताया आंसर क्या होगा, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एससीआर कन्वर्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। तो बताया आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। डीसी आउटपुट वोल्टेज सरलता से नियंत्रित या फिर कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन थ्योरी के और 80 क्वेश्चन जीके पार्ट से पूछे जाएंगे। सो आई होप आप दोनों पार्ट को कवर कर रहे होंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जीके पार्ट को भी डिस्कस किया है, तो मैंने कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक पिन कर दिया है, आप वहां से जाकर हमारे जीके की वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर हमने 100 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उससे भी देखना ना भूलें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुल्यकालिक मोटर की प्रमुख उपयोगिता क्या है। आपका ऑप्शन है एलिवेटर्स, पेपर रोलिंग मिल, एसी से डीसी कन्वर्टर, शक्ति गुणांक सुधार उपकरण। तो बताया आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। ठीक है। वाई द एलईडी आर अवॉइडेड एज कन्वर्टर्स इन रेक्टिफायर डायोड्स। रेक्टिफायर डायोड्स में एलईडी को क्यों कन्वर्टर के रूप में टाला जाता है। तो बताया इसका आंसर क्या होगा, बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही निम्न शक्ति उपकरण, वेरी लो पावर डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड। कौन सा रेक्टिफाइंग उपकरण ओवरलोड हो सकता है। आपके ऑप्शन है रेक्टिफाई यूनिट, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, मर्करी आर्क रेक्टिफायर। तो बताया आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर का कार्य क्या है। आपके ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, एसी साइन तरंग को सुगमित करना, ऑल ऑफ दीज। तो बताया आंसर क्या है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीसी को एसी में बदलना, कन्वर्ट डीसी टू एसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन। तुल्यकालिक मोटर संचालन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। आपके ऑप्शन है, हानि कम करने के लिए, मोटर को प्रारंभिक रूप से चालू करने के लिए, मोटर को चलाने से ओवरलोड होगा, मोटर को तुल्यकालिक स्पीड से चलाने के लिए। तो बताएं आंसर क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोटर को तुल्यकालिक स्पीड से चलाने के लिए, रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑल्टरनेटर में क्षेत्र उत्तेजना धारा बढ़ाने का क्या प्रभाव है। व्हाट इज द इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द फील्ड एक्सिटेशन करंट इन ऑल्टरनेटर। तो बताएं आंसर क्या है, बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजिंग, विचुंबकीकरण से बचाव के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि लोड बढ़ता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज घटने का क्या कारण है। व्हाट कॉजेज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर रिड्यूसेस इफ द लोड इंक्रीजेस। तो बताएं आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन है, फील्ड रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन, इंडक्टिव रिएक्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो बताएं आंसर क्या होगा, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। तो बताएं आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हंटिंग प्रभाव कम करता है, रिड्यूसेस द हंटिंग इफेक्ट। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटर। तो बताया इसका आंसर क्या होगा, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्शन मोटर इज टू बी रिवर्स्ड। कैसे प्रतिकर्षण मोटर को रोटेशन दिशा को प्रतिवर्ती किया जाता है। तो बताएं आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रश एक्सिस को शिफ्ट करके, बाय शिफ्टिंग द ब्रश एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोटर शुरू होने के बाद यदि केंद्र प्रसारक स्विच को असंपर्कित किया जाता है तो क्या प्रभाव होता है। तो बताया इसका आंसर क्या होगा। मोटर सामान्य रूप से चलेंगी, मोटर तुरंत ही रुक जाएगी, आरंभिक वाइंडिंग जल जाएंगी, मोटर बहुत धीरे चलेंगी। तो बताया आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरंभिक वाइंडिंग जल जाएंगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बी बर्न आउट। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट कॉइल ग्रुप कनेक्शन इज रॉन्गली कनेक्टेड इन ए सिंगल फेस मोटर रिवाइंडिंग। तो बताएं आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटर विल नॉट रन, मोटर नहीं चलेगी। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में संधारित्र कहां जुड़ा हुआ होता है। वेयर इज द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन ए सिंगल फेस परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो बताएं आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक वाइंडिंग में श्रेणी में, इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर। छादित पोल मोटर का उपयोग क्या है। आपका ऑप्शन है, हेयर ड्रायर, सीलिंग फैन, वेट ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन। तो बताएं आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेयर ड्रायर। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावी वाइंडिंग को क्रोड के तल में
क्यों स्थापित किया जाता है? वाई रनिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कोर? तो बताया आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू गेट हाई इंडक्टेंस, उच्च प्रेरणन पाने के लिए। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग? किस मोटर में अर्ध कुंडली लपेटन होता है? आपका ऑप्शन है मिक्सचर, ग्राइंडर, सीलिंग फैन, वॉशिंग मशीन। तो बताइए आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीलिंग फैन। ठीक है, तुम्हारा 99 क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन टू यूज ए परमानेंट कैपेसिटर इन फैन मोटर सर्किट? फैन मोटर परिपथ में स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का क्या कारण है? बताया इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉर्क के लिए फेज की स्प्लिटिंग। ठीक है, तुम्हारा आज का 100वां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोटर हैज रिलेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क? किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत छोटा आरंभिक टॉर्क है? तो बताया इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, तो दोस्तों आज तक हमने 300 से ज्यादा इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें एक बार रिवाइज कर ले, डेफिनेटली आपको वो एग्जाम में काफी हेल्प करने वाली है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड? कौन सी एकल कला मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि से कार्यरत है? तो बताया इसका आंसर क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिवर्सल मोटर का उपयोग क्या है? आपके ऑप्शन है जेट पंप, फूड मिक्सर, टेलीप्रिंटर, कंप्रेसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फूड मिक्सर। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज एडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? एकल कला इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो बताया इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्लिट फेज मेथड। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के एसी एकल कला मोटर को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया है? विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर टाइप? तो बताया इसका आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है स्टेपर मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, शेडेड पोल मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर। तो बताया इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिपल्शन मोटर यानी प्रतिकर्षण मोटर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल कला प्रेरणन का कार्य सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? तो बताया इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस का नियम। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज सिलेक्टेड फॉर वाइंडिंग द कॉइल एंड ओवरहैंग्स? किस प्रकार का रोधी पदार्थ का कुंडली और हैंग लपेटन के लिए चयन किया जाता है? तो बताया इसका आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेरिलीन का धागा। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लेथरोइड पेपर इंसुलेशन? लेथरोइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुणधर्म कौन सा है? तो बताया इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेटर एजिंग एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड? तो बताया इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्लिप रिंग्स इंडक्शन मोटर इज फिटेड विद
वाउंड मोटर। स्लिपिंग प्रेग्नेंट मोटर को क्यों वाउंड मोटर के साथ फिट किया गया है? तो बताया इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 फेज प्रेग्नेंट के नो लोड परीक्षण द्वारा कौन सी हानि निर्धारित की जा सकती है? विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो बताया इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोह हानि। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज्ड एज वेजेस इन वाइंडिंग प्रोसेस? आपके ऑप्शन है एम्पायर, कॉटन, बांस, टेरिलीन। तो बताया इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैम्बू यानी बांस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी 3 फेज मोटर को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो बताया इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपर एंड मेल्ड कॉपर वायर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोटर बार खुले परिपथ में हो तो एसी प्रेग्नेंट मोटर का क्या प्रभाव होता है? तो बताया इसका आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर का ओवरहीटिंग होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परिवर्तनीय चाल पर हल्के प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर इस्तेमाल की जाती है? तो बताया इसका आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट? स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बताया इसका आंसर क्या है? टोंग टेस्टर, इंटरनल ग्लोअर, एक्सटर्नल ग्राउलर, डिजिटल मल्टीमीटर। तो बताया आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल ग्राउलर। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज कनेक्टेड यूजिंग इंटरनल ग्लोअर इन एसी मोटर वाइंडिंग? तो बताया इसका आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कला प्रेग्नेंट मोटर की कौन सी हानि ब्लॉक रोटर टेस्ट से निर्धारित की जाती है? तो बताया इसका आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर हानि। ठीक है, तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच मेथड इज अप्लाइड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम इट्स रोटर साइड? तो बताया इसका आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कास्केड के संचालन में। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन ए रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर? प्रेग्नेंट मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? तो बताया इसका आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाय द ट्रांसफॉर्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, 3 फेज निकाय में 0.5 पश्चगत पावर फैक्टर के लिए मुख्य कारण क्या है? तो बताइए इसका क्या आंसर है, बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ज्यादा प्रेरक लोड की वजह से प्रतिघाती शक्ति, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम? स्टार कनेक्टेड सिस्टम में 3 फेज असंतुलित लोड में निरावेशी चालक में धारा क्या है? तो बताइए इसका क्या आंसर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी एक फेज में न्यूनतम धारा से भी कम। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज के 415 वोल्ट
50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में यदि धारा लाइन 0.8 पावर फैक्टर 16 एम्पियर है तो आभासी शक्ति केवीए में परिकलित कीजिए। आप इसे सॉल्व कर ले। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11.5 केवीए। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 वोल्ट आरएमएस पर वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? तो बताइए इसका क्या आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एसी परिपथ में प्रतिघात शक्ति का सूत्र क्या है? तो बताइए इसका क्या आंसर है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन एसी सर्किट? तो बताइए इसका क्या आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी PR इज इक्वल टू VI। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप सॉल्व कर ले। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 ओम। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज एसी परिपथ में कला विस्थापन क्या है? व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट? तो बताइए इसका क्या आंसर है। आपके ऑप्शन है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो बताइए इसका क्या आंसर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान रीडिंग दिखाने वाले 2 वॉट मीटर्स के एक 3 फेज पावर मेजरमेंट में शक्ति गुणांक क्या है? तो बताइए इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धारिता की इकाई क्या है? तो बताइए इसका क्या आंसर है। बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फेराड। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हेनरी किसकी इकाई है। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संधारित्र जिसे 35 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलाम की जरूरत है उसकी धारिता मूल्य क्या है? तो आप इसे सॉल्व कर ले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.014। ओके। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति सूत्र 3 वर्गमूल VI cos थीटा कौन से 3 फेज परिपथ को लागू करता है? तो आपके ऑप्शन है स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसका क्या आंसर है। बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा 3 फेज लोड द्वारा लिए जाने वाला शक्ति गुणांक अभिव्यक्त होता है? तो बताइए इसका क्या आंसर है। बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर गैप इन द आयरन कोर ऑफ एन इंडक्टर प्रिवेंट्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोर सैचुरेशन। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटिक स्टील बिकॉज ऑफ इट्स। स्टील को चुंबकीय करना मुश्किल है, इसका क्या कारण है? तो बताइए इसका क्या आंसर है। आपके ऑप्शन है उच्च घनत्व की वजह से, उच्च धारणशीलता, निम्न चुंबकशीलता, उच्च चुंबकशीलता। तो बताइए इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी निम्न चुंबकशीलता। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ से शैथिल्य हानि न्यूनतम की जा सकती है? हिस्टेरिसिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय सिलेक्टिंग द मैग्नेटिक मटेरियल हैविंग। तो बताइए इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी जिसका शैथिल्य गुणांक निम्न हो, लो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर परिपथ है? तो बताइए इसका क्या आंसर है। आपके ऑप्शन है 4, 6, 8, 12। तो बताइए इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अनुरोध है कि इस सेशन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े हुए हैं? तो बताइए इसका क्या आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर के साथ श्रेणी में। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व कर ले। मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 × 10⁴ कूलम। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेड एसिड बैटरी में एसिड का घनत्व इंगित करता है। तो बताइए इसका क्या आंसर है। आपके ऑप्शन है बैटरी का चार्ज, बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का स्तर, प्लेट को हुआ नुकसान। तो बताइए इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैटरी का चार्ज। और बैटरी में कौन सा एसिड होता है? तो बैटरी में होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी बैटरी में? लेड एसिड बैटरी में। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंड के मौसम में हिमीकरण रोकने के लिए लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व किससे ज्यादा रखना चाहिए? तो बताइए इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.225। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो लोग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं उन्हें पहनना चाहिए। तो बताइए इसका क्या आंसर है। रबड़ के एप्रन्स, रबड़ के जूते और हाथ में मोजे, गॉगल्स या फिर अन्य कोई मुख कवच, ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इसका क्या आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी उसे ये सभी चीजें पहननी चाहिए। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वोत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? तो बताइए इसका क्या आंसर है। आपके ऑप्शन है वोल्टेज के निर्माण में, क्षेत्र धारा कम करने के लिए, आर्मेचर धारा कम करने के लिए, अपरिवर्ती आउटपुट वोल्टता बनाए रखने में। तो बताइए इसका क्या आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज निर्माण में। ठीक है, तो दोस्तों साथ ही साथ आप अपने करेक्ट आंसर को भी टिक करते रहे। लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें ताकि आप इवैल्यूएट कर सके कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोधक क्यों बहुत कम होता है? तो बताइए इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर वोल्टेज पाथ घटाने के लिए, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी का कार्यकाल आरोही क्रम में है। तो बताइए इसका क्या आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड एसिड बैटरी, एडिसन सेल, एनाइकैट सेल। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसमिशन लाइन विच फीड डिफरेंट सबस्टेशन रिप्रेजेंट। विभिन्न सबस्टेशनों को धारा देने वाली ट्रांसमिशन लाइनें प्रतिनिधित्व करती है। तो बताइए इसका क्या आंसर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्राथमिक वितरण। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन पर लगाए गए ओवरहेड लाइनों का सहारा लेने वाले एक पोल की गहराई होनी चाहिए। तो बताइए पोल की गहराई कितनी होनी चाहिए, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोल की लंबाई की 1/6 लंबाई। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विद्युत धारा नियमों के अनुसार ग्राहक बिंदु पर वोल्टेज बने रहना चाहिए। तो बताइए इससे क्या आंसर है, बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ±6%। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटिंग स्टेशन से विद्युत शक्ति को लंबी दूरी तक कैसे ले जाया जाता है। तो बताइए इसका क्या आंसर है। आपके ऑप्शन है वितरण लाइनों द्वारा
ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा, सब स्टेशनों द्वारा, बस बार द्वारा। तो बताइए क्या आंसर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संचरण लाइनों के स्थिरांक क्या है। तो आपके ऑप्शन है प्रतिरोध, इंडक्टेंस, धारिता, ऑल ऑफ दीज। तो बताइए आंसर क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है कि आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लाया जाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइंस में खोखले चालक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर है। खोखले चालक क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोना कम करने के लिए, रिड्यूस कोरोना। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खुले परिपथ या हल्के लोड लाइन के लिए प्राप्ति छोर पर वोल्टेज में वृद्धि की घटना कहलाती है। तो बताइए इसे क्या कहते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेरांटी इफेक्ट। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइन का स्थिरांक जो उसमें शक्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। तो बताइए इसे क्या आंसर है। आपके ऑप्शन है प्रतिरोध, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, ऑल ऑफ दीज। तो बताइए आंसर क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज 4 तार वितरण के भार समान्यत होते हैं। तो बताइए क्या आंसर है इसका। आपका ऑप्शन है संतुलित, असंतुलित, ए एंड बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असंतुलित। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर नो लोड कंडीशन द करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज बिकॉज ऑफ। शून्य भार की स्थिति में ट्रांसमिशन लाइन में धारा का क्या कारण है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटेंस इफेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन जीके पार्ट से पूछे जाएंगे। तो मैंने जीके की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग धारा डैश करती है। आपके ऑप्शन है लाइन हानि कम करती है, लाइन हानि बढ़ाती है, लाइन पर कोई प्रभाव नहीं, कुछ नहीं कह सकते। क्या आंसर है, बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनप्रिडिक्टेबल। हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत केबल के आवरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लेड। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरहेड ट्रांसमिशन का कौन सा सपोर्ट जो ज्यादा समय तक नहीं रहता है। तो आपके ऑप्शन है लकड़ी के खंभे, फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर, आरसी स्तंभ, स्टील के स्तंभ। तो बताइए आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी के खंभे। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ACSR चालक में इस्तेमाल होने वाले स्टील क्रोड किसका बना होता है। तो बताइए इसका क्या आंसर है। आपके ऑप्शन है अलॉय स्टील, गैल्वेनाइज स्टील, स्टेनलेस स्टील, नन ऑफ दीज। तो बताइए आंसर क्या होगा, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनाइज स्टील। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 केवी की लाइन के लिए कला चालक के बीच का अंतराल लगभग डैश है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 8 मीटर। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना हानि के कारण लाइन द्वारा खींची गई धारा है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना उत्पन्न होने की अधिक से अधिक संभावना
किसके दौरान होती है? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नमी वाला मौसम यानी ह्यूमिड वेदर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कोरोना किसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसुलेटर यूज्ड इन ग्रे केबल्स आर। ग्रे केबल में इस्तेमाल हुआ इंसुलेटर है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, एग और स्टे इंसुलेटर। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडुइट पावर आमतौर पर डैश की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होती है। तो आपके ऑप्शन है अनशीटेड केबल्स, आर्मर्ड केबल्स, पीवीसी शीट्स केबल, ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इसका क्या आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनशीटेड केबल। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल पर संस्तरण किससे बना होता है? तो बताइए इसका क्या आंसर है? बताइए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी कोर केबल्स आर जनरली यूज्ड। बहुतारी केबल का आमतौर पर इस्तेमाल होता है, तो बताइए इसका क्या आंसर है? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इधर ए एंड बी। ठीक है, अंडाकार या फिर सेक्टर आकार का। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव संख्या -7 4 बिट साइन बाइनरी में दर्शाते हैं, तो बताइए इसका क्या आंसर है? बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 1111। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट का सरल घटाव है कुल केवीए से वह केवीएआर के बराबर है जब शक्ति गुणांक डैश है। तो बताइए इससे क्या आंसर होगा? बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यूनिटी। ठीक है, तो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करें। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फैक्टर टैरिफ इज चार्ज फ्रॉम। शक्ति गुणांक का प्रशुल्क लिया जाता है, तो बताइए इसका क्या आंसर है? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बड़े औद्योगिक उपभोक्ता से। एसी कला प्रेरण मोटर जिसके 6 ध्रुव 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर है उसके तुल्यकालिक स्पीड क्या है? तो आप इसे सॉल्व कर ले, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको जीके पार्ट की वीडियो भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो आपकी सिफारिश पर ही हम जीके की वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और साथ ही में अपनी फीडबैक जरूर दे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।